उज्जैन के सिंहासन पर बैठे राजा भर्तृहरि अपनी प्रिय रानी पिंगला के प्रेम में इतने डूबे हुए थे कि उनके लिए राजपाट और साम्राज्य भी गौण थे। एक दिन एक तपस्वी संत ने राज दरबार में प्रवेश किया और राजा को एक दिव्य अमर फल भेंट किया। ऐसा फल जो खाने वाले को अमरत्व और चिरयौवन प्रदान कर सकता था। भर्तृहरि ने तुरंत सोचा, यह फल मेरी पिंगला को मिले, उसकी सुंदरता कभी मुरझाए नहीं। यही से शुरू हुआ अमर फल का भ्रम चक्र। इस कहानी का पहला चरण है रानी पिंगला। रानी पिंगला ने फल लिया, पर उनका हृदय राजा के सारथी के प्रति धड़कता था। उन्होंने फल उसे दे दिया, सोचा इससे मेरा प्रेम अमर रहेगा। इस कहानी का दूसरा चरण है सारथी। सारथी का मन तो एक वेश्या पर लगा था। उसने फल उसे दे दिया, शायद इस उम्मीद में कि वह उसके धन और प्रेम का केंद्र बनी रहे। इस कहानी का तीसरा चरण वेश्या। वेश्या के जीवन में एक गरीब युवक था जो सच्चे प्रेम से उसे देखता था। उसका हृदय पिघला। उसने सोचा, मैं तो भोग की पुतली, पर यह युवक मुझे आत्मा से चाहता है। उसने फल उस युवक को दे दिया। इस कहानी का चौथा चरण है युवक। युवक राजभक्त था। उसने सोचा, यह फल मेरे जैसे साधारण जन के लिए नहीं, महाराज भर्तृहरि के योग्य है, और फल वापस राजमहल पहुंच गया। इस कहानी का आखिरी चरण है वैराग्य का विस्फोट। जब भर्तृहरि ने वही फल वापस देखा और उसकी फल की यात्रा का पता चला, तो उनके मन में एक भूकंप सा आया। जिस प्रेम को मैं सत्य मान बैठा था, वह तो एक मिट्टी का महल था। रानी को मुझसे नहीं, सारथी से प्रेम था। सारथी को वेश्या से, वेश्या को युवक से, और युवक को राजा से। ये चक्र क्या प्रेम का था, यह तो भ्रम का अग्निचक्र था। उसी क्षण राजा के सारे सांसारिक बंधन ढह गए। उन्होंने मुकुट उतारा, सिंहासन छोड़ा और सन्यास का वस्त्र धारण किया। जंगल की ओर, असल में स्वयं की ओर। भर्तृहरि वन की ओर चले गए, न राजा न प्रेमी, केवल एक साधक। वहां उन्होंने लिखे 3 दुर्लभ शतक। शतक उसे कहते हैं जिसमें 100 के आसपास विशाल अर्थ से भरे हुए सूत्र होते हैं। वैराग्य शतक त्याग और अनित्यता पर, श्रृंगार शतक प्रेम और विरह पर, नीति शतक जीवन और नैतिकता पर। तीनों ग्रंथ एक ही आत्मा के 3 पहलू, मोह, प्रेम और मुक्ति। इन शतकों की पूरी यात्रा का आनंद लेने के लिए चैनल माइंड सोल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रत्येक सूत्र पर एक विस्तृत वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। कहानी से सीख। 1. प्रेम और आसक्ति भिन्न है। आसक्ति स्वार्थ से जन्मी होती है, प्रेम निस्वार्थ। 2. सच्चा अमरत्व बाहरी फल में नहीं, आत्मबोध में है। 3. जीवन एक दर्पण है, हम जो देना चाहते हैं वही हमें वापस मिलता है। 4. कभी कभी टूटना ही सबसे बड़ा जागना होता है। सोचो, तुम्हारे जीवन का अमर फल क्या है? वह किसके पास जा रहा है और क्यों? कमेंट में लिखें, क्या आपने कभी अपने भ्रम को पहचाना है? धन्यवाद।